हेलो बच्चों, वेलकम है आपका। बच्चों, हमारी ये साइंस की 9th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट की जो संख्या है, नंबर है, वो 81 और जो डेट है हमारी 3 फरवरी 2021 है। आपको यहाँ पे अपना नाम और आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। इस ये आपने जो इन्फॉर्मेशन है फिल कीजिए ढंग से। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्या है? रिवीजन चैप्टर है। आपने अगर पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है, आपको अपना जो ये चैप्टर रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से। सस्पेंशन एंड कोलाइडल्स आज हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि सस्पेंशन, a heterogeneous mixture of solid particles in a solvent in which the solute particles remain undissolved and suspended throughout the solvent। ये क्या है? एक heterogeneous mixture है। इसमें जो solute होते हैं, solute क्या होता है? solvent में वो undissolved रहते हैं। जैसे कि आप कीचड़ हो गई, ठीक है, आपका सैंड हो गई, मड सैंड या मड हो गई इन वाटर, या जैसे आप कीचड़ है कोई, उसको आप करके देख सकते हैं। जैसे आप रेत को पानी में क्या है, रेत मिला लें तो क्या होगा? जो उसका मिक्सचर होगा वो आपको मतलब वो आपको अलग अलग से वो जो सैंड होगा वो आपको अलग से दिखाई देगा, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो सस्पेंड मतलब नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही कीचड़ का आप देख सकते हैं, जो कुछ मिट्टी गमलों में आपकी कुछ मिट्टी होती है, उसको आप मिट्टी को अपने कोई गिलास में, जो ट्रांसपेरेंट गिलास हो, उसमें डिज़ोल्व कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो मिट्टी होगी वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगी, और आपको जो मिट्टी के कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो आपको अपनी आई से दिखाई दे रहे होंगे। तो ये होता है हमारा सस्पेंशन। इसके पार्टिकल्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आई। हमने जैसे देखा ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये या हम क्या है, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, आप भी करके भी देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इट इज अनस्टेबल सॉल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर अपॉन कीपिंग साइलेंट। जब हम उसको साइलेंट छोड़ देंगे तो जो उसके सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। इसका साइज जो है इतना होता है, ठीक है। ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस सस्पेंशन की वो हमने अब कर ली। अब है कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर विच अपीयर्स टू बी होमोजीनस मिक्सचर। ये मिक्सचर होते तो हो हेट्रोजीनस है, लेकिन हमें दिखते हैं ये होमोजीनस। एंड दीज आर नॉट एंथ्रो हमें अपनी नंगी आंखों से, मतलब नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विद नेक्ड आई बट आर लार्जर एनफ टू डेविएट द लाइट रेजिंग पासिंग थ्रू दैम। ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि ये जो लाइट को क्या है तो डेविएट कर सकते हैं, मतलब छितरा सके, ठीक है, जो आपका टिंडल इफेक्ट होता है वो। जैसे एग्जांपल मिल्क और ब्लड। अब इसके हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि द सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आई। जैसे हमने यहाँ पे देखा, सोल्यूशन सीम्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज़ एक्चुअली हेट्रोजीनियस। ये होता होमोजीनियस है, लिखती वो सॉरी, हाँ, ये होता होमोजीनियस है, ठीक है, लगता होमोजीनियस है, होता हेट्रोजीनियस है। एंड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। दूसरा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है 2 पार्ट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसको 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं वो एज एग्जांपल आप सोल्यूट लगा लो, ठीक है। ये होता है आपका सोलवेंट, ठीक है। ये मतलब डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो कम कम क्वांटिटी में होता है, डिस्पर्स मीडियम जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। आपका एग्जांपल जो आप आराम से समझ पाए वो तो समझा रहे हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन द मिल्क आर डिस्पर्स फेज, ठीक है। मिल्क में जो आपके प्रोटीन और फैट होंगे वो क्या डिस्पर्स फेज है, और जो पानी है वो क्या है डिस्पर्जन मीडियम। इट इज़ ए स्टेबल सॉल्यूशन। ये स्टेबल सॉल्यूशन है कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये नहीं है कि जो प्रोटीन और उसके विटामिन होगा वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर पानी आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो जो सॉल्यूशन है ये स्टेबल है, और जो उसका साइज है वो इतने इसके बीच में आता है, ठीक है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब कुछ ये टाइप्स है कोलाइडल सॉल्यूशन की। जैसे एग्जांपल आपका इस तरीके से आता है कि जो आपका जो फोग है और कोलाइडल है वो किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है? एरोजोल। अब क्या आएगा कि एरोजोल, बताइए कि एरोजोल में लिक्विड डिस्पर्जन लिक्विड फेस कौन सा है और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है? डिस्पर्जन फेस क्या है? लिक्विड। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? फेस, मतलब जो लिक्विड होता है वो क्या है? गैस के अंदर मिक्स होता है, ठीक है। ये आप यहाँ से इस टेबल को ध्यान से पढ़ें क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आपका आएगा। ये आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइडर। सस्पेंशन और कोलाइडर के बीच में डिफरेंस ये आ रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और एग्जाम्पल के साथ आप लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको अच्छी तरह समझा भी दिया है। नेक्स्ट है
क्लासीफाई द फ्लोइंग। अब हमें सस्पेंशन और कोलाइडल बताना है। ब्लड क्या आएगा हमारा, कोलाइडल में आएगा हमारा। मिल्क क्या आएगा, कोलाइडल में आएगा। लेमोनाइड क्या आएगा हमारा, कोलाइडल में आएगा। और हमारा जो मडी वाटर है वो किस में आएगा हमारा, ये हमारा किस में आएगा, सस्पेंशन में। और हमारा जेली भी आएगा हमारा कोलाइडल में। ठीक है, सिर्फ हमारा जो मडी वाटर है वो ही हमारा सिर्फ सस्पेंशन में आएगा और सारे हमारे कोलाइडल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इन द फ्लोइंग। फॉग में, शेविंग क्रीम में, जैम स्टोन में और जेली में। इसमें हमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम देखना है। ये आप यहाँ से देख के लिख लें प्लीज़। फॉग में डिस्पर्जन फेस क्या है, लिक्विड। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस। ऐसे ही शेविंग क्रीम में डिस्पर्जन फेस क्या है, गैस। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड, मतलब गैस लिक्विड में मिक्स करते हैं। ऐसे ही जेली में डिस्पर्जन फेस क्या है, लिक्विड। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड। ऐसे ही हमारा ये दोनों सॉलिड में आएगा। तो ये आप प्लीज़ यहाँ से इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है कि इफ़ अ बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ ग्लास ऑफ मिल्क, कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट, अगर आप, ठीक है, अगर आप ये कोई बीम ऑफ लाइट आप मिल्क पे डालते हैं, मतलब टॉर्च आप भी डालते हैं, कोई टॉर्च, ठीक है, आप डालते हैं तो क्या होगा, क्या पार्क में से आपको वो दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। ये आपके लिख रखा कि येस, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर लार्ज एनफ टू डेविएट द लाइट रेज पासिंग थ्रू दैम। जो हमने अभी पढ़ा कि वो इतने एनएफ है कि वो अपने में से लाइट को डेविएट कर सकते हैं, मतलब हमें वो लाइट हमें दिखाई देगी। ये आपका टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका बेटा पूरी वर्कशीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी नहीं आई है तो एक बार और पढ़िएगा, ठीक है, और ढंग से अपनी जो रिवीजन चैप्टर है कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।